वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक मज़े में खैरियत से हैं जी। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नाश्ते से। जी नाश्ते में हमारी तैयारी हो रही है ऑमलेट की। तो मैंने सोचा कि आज ऑमलेट के साथ पराठा खाते हैं, क्योंकि सालन शायद आई थिंक नहीं था मेरा ख़्याल में नहीं था। इसलिए मैंने, हालाँकि जब सालन हो ना तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं सालन के साथ ही पराठा खाऊँ। मुझे ऑमलेट या फ्राई के साथ यानी अंडों के साथ जो है ना, नाश्ता करने में इतना मज़ा नहीं आता। मुझे सालन ही मज़ा आता है। जिस दिन अंडा वग़ैरह खाना पड़े तो वो मेरी मजबूरी होती है, नहीं तो मैं हमेशा सालन के साथ ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि अंडे के साथ ऐसे फीका-फीका होता है काम, तो वो मेरा मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ऑमलेट, और यहाँ पे फिर मैंने इसी में मैंने कहा बर्तन दो क्या भरने हैं, चलो इसी में मसाले डालो तो चॉपर में ही। तो यहाँ पे मैं बड़ा स्टाइल मारने लगी थी। मैंने कहा शेफ़ स्टाइल मारते हैं, लेकिन वो मेरे अंडे का छिलका भी अंदर ही जा गिरा। तो जी यहाँ पे बस इसी की तैयारी हो रही है, और अंडा बनाने के चक्करों में आज मेरा अंडा भी जल गया। आंच हल्की करने मुझे याद ना रही तो वो बेचारा जल ही गया। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तीनों बंदा शरीफ मिल गया, सड़ियाँ मड़ियाँ चीज़ां जिंदियाँ मर्जी तू मुझे खिलाती जाती है, मैं खाता जाता हूँ। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, अल्लाह का इस बात पे भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जैसा भी जो भी मिलता है आप खा लेते हो। तो बाकी अगर जैसे भी होते फिर भी चल गुजारा तो करना है तो ये तो अल्लाह का करम हो गया कि आप अच्छे हैं जी। तो यहाँ पे बस आज अंडे का सत्यानाश हो गया मेरे, कि मैं बना रही थी। एक तो मुझे पसंद मतलब नहीं है नाश्ते में, तो जब बना लूँ कभी तो ये देखिए इसकी हालत। हर दफ़ा नहीं टूटता, इस दफ़ा टूट गया था। यहाँ पे रज़ा फिर खुद आ गए, जो मैंने बेल के रोटी रखी हुई थी ना उसी को बेलते जा रहे थे, तो कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। और इसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, और फिर घरों के मज़ीद काम जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अभी यहाँ पे मैं अंडा ही बना रही थी। मेरा भाई है ना जो, वो सालन भी हो और इसके बावजूद उसको ना साथ में 2-2 अंडे भी चाहिए होते हैं। फ्राई अंडे उसकी ना ऐसे जैसे जान है, मुझे बना दें बस। उसने एक टाइम में एक अंडे से गुजारा नहीं उसका, तो उसने 2-2 3-3 खाने होते हैं माशाल्लाह से। और मैं कहती हूँ सही है भाई। बड़े से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो ना नाश्ते में अंडे के बगैर उनका गुजारा नहीं होता, चाहे सालन हो या ना हो, वो अंडा लाजम सालन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो बस आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा आप किन लोगों में से हैं, मेरी तरह सालन खाने वाले हैं या सालन के साथ अंडा खाने वाले हैं। या फिर लें जी, यहाँ पे हमारे हो गए हैं कपड़े ख़त्म जो कि आयरन होने वाले हैं थे। ये देख सकते हैं, ये सारे कपड़े आयरन किए हैं। अब इनको इनकी जगह पे समेटूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ, असर का टाइम हो गया हुआ, 5 बज चुके हैं। तो मैं पढ़ लूँ नमाज, फिर बनाएंगे खाना। अभी इनको इधर ही रहने दूँगी, क्योंकि अगर इनको नीचे ले गई ना समेटा समाटी में लग गई तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बस अभी मैं नीचे जाने लगी हूँ इनको आयरन करने के बाद में मिलते हैं। अच्छा जी, खाने में अम्मी, मैंने आप लोगों को बताया था कि अम्मी हमारी घर नहीं थी, तो फिर आप ही ने क्या किया कि बिरयानी बना ली। तो मुझे तो बनानी नहीं पड़ी, मेरी बचत हो गई। तो यहाँ पे बिरयानी जो उसने बनाई, ओए होए होए होए, मैं आपको क्या बताऊँ कि बच्चे तो खा ही नहीं सके। लेकिन नेक्स्ट डे जब इसको हमने खाया तो बहुत ही मज़ा आया। हालाँकि ताज़ी ताज़ी थी ना, तो बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी ना, तो नेक्स्ट डे फिर हमें कम पड़ गई। तो बड़ी ही मज़े की थी बिरयानी। ऐसी स्पाइसी ना हो तो बिरयानी बिरयानी नहीं लगती। तो लेकिन बच्चे बेचारे छोड़ के बच्चों से खाई नहीं गई, लेकिन हम लोगों ने फिर भी खा ली। तो आप लोग बताइएगा आपको बिरयानी कैसी पसंद है, फीकी या स्पाइसी? बहुत मिर्चें, बहुत स्पाइसी है बिरयानी। एक एक स्पून लगाने के बाद मुइज़ वो है। माज आप किधर जा रहे हो? ज़ैनब कहती मैंने खानी नहीं है, और मैं खा रही हूँ, रज़ा खा रहे हैं। बस चेक करें हाय 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 हाय, इतनी स्पाइसी। घरों के काम ख़त्म हो जाए भाई, नामुमकिन सी बात है। अब सर्दियां जा रही हैं तो रज़ाइयाँ ये चेक करें जी, रज़ाइयों को मैंने कवर इनके उतार के वाशिंग लगा लिया, वो धो दिए हैं। इनको धूप लगवा के इधर रखा है अभी। तो इस कमरे का हाल देख सकते हैं, क्या बिखरा हुआ पड़ा हुआ है ये सारे। अभी पंखे भी लग गए हैं, ये भी कंप्लीट हो गई है। तो ये देखें, और यहाँ पे सोफ़े पे
मैट्रेस वगैरह ये पड़े हुए हैं, गंद मचा हुआ है फुल घर में। अब इसको भी सेट करना है, पता नहीं कब होगा ये काम, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। एक मैट्रेस ये पड़ा है, 4 पहियाँ ये पड़ी हैं। सर्दियों का इतना बखेड़ा है, इतना बखेड़ा है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे मैनेज करूं। अभी ये देखें, ये टॉयज़ बच्चों के इस कदर हैं कि बस ये बास्केटें बनी पड़ी हुई हैं। अब ये भी दे देने हैं किसी को। ये पिछली दफ़ा पर्दे उतार के धो लिए थे मैंने, और अभी इस दफ़ा रज़ाइयों के कवर उतार के धो रही हूँ। और बस ये देखें, जुम्मे का दिन है जी आज, तो बस यही काम चल रहा है। साथ साथ सफाइयाँ, साथ साथ ये हमने टेंडर डाल के कलर लाने की कोशिश की, जिंक नहीं आया, तो अब बस इसको करेंगे हम, दूसरा पेंट ला के फिर कंप्लीट होगा हमारा ये वाला काम भी। बंदा है ना, अपने काम ख़त्म करने के लिए ना मेरे कामों को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बस मेरे साथ काम करवाओ, मेरे साथ काम करवाओ, मेरे पेंडिंग रह जाते हैं काम तो इनके शुरू हो जाते हैं। तो बस देखिए, अभी मैंने वॉशरूम साफ़ करना था, तो ये अभी ये पुराने स्टाइल के जो है ना पर्दे लगा करते थे वो ही हैं, तो अब मैं इनको लगाने लगी हूँ। बस ये धो दिए हुए हैं, बेहतरीन साफ़ सुथरे हो गए हैं, और यहाँ पे लगाने हैं। अब मच्छर बड़ा अंदर आ जाता है। ये हमारा कबाड़ खाना, अब इग्नोर करें, ये सारे टॉयज़ हैं बच्चों के, तो इनको हमने यहाँ से दे देने हैं बस। और ये सीढ़ी इसलिए रखे कि पंखा लगने वाले हैं अभी इस शीशे में, तो पंखे लगेंगे तो उसके बाद इसको भी स्टोर रूम में रख देंगे। और वॉशिंग मशीन भी जो है ना छत पे चली जाएंगी, और बाकी साफ़ सुथरा हो गया। कल रज़ाई के कवर जो हैं ये धुल गए हैं, रज़ाइयों के कवर, एक ये पड़ा हुआ है, इनको कल चढ़ाएंगे अब, क्योंकि ये सूख जाएं अब अच्छे से, तो कपड़े भी धुल गए हैं साथ में। अब ये बस रह गया थोड़ा सा, फिर इसके बाद सारा सर्दियों के स्मेटा स्मार्टी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में भी ये काम नहीं होने। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता से सारे काम शुरू कर लेते हैं बस। आज बच्चों के स्कूल में क्या है, एनुअल स्पोर्ट डे था, तो अभी बच्चों को लेने आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं, निकल ही नहीं रहे बाहर। आइए पीछे भैया सारे ही लोग आके वेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे नाम ही नहीं ले रहे निकलने का। पीछे भैया नहीं हो क्या ये है मेरे मामू का बेटा, रक्षा मारे रक्षा बजा जीता ही है नहीं। मूसा बताओ बेटे, मंडे को सर्टिफिकेट मिलेगा है। मूसा कौन कौन सी गेम इनकी है, आराम से पी लो पी लो। फ्रॉग वाली, फ्रॉग बना था, रेस जंप किया था उसमें, जंपिंग, हाँ जंपिंग कर करके ना जैसे फ्रॉग चलते हैं। और कौन सी, मूसा यार बता दो गाइस को। फ्रॉग हार गए थे आप, सेकंड आए थे। और तो विन किसने किया था फ्रॉग वाला? अच्छा, फिर और दूसरी को गेम में फर्स्ट आए हो, कौन से वाली? एसीसी वाला, हाँ अच्छा अच्छा जी। अब बच्चों को, बच्चे नहीं आए क्योंकि उनके भी मैच चल रहे हैं, तो मूसा को हम लेके बस घर जा रहे हैं। वो खुद ही अब उनको बोला कि ऑटो करवा के आप लोग घर आ जाना। आप मुझे देती ना तो फिर बैकग्राउंड में जैसे खेल रहे थे। अच्छा तो आप ले जाती, आपने मुझसे मांगा ही नहीं है। बच्चों गई थी तो ले जाती। हाँ चले कोई बात नहीं है जी, वो बैकग्राउंड में ही था। चले सही है जी। अब हम घर जा रहे हैं, तो घर जाके फिर नमाज नमाज पढ़े, ज़ैनब आ गई होगी, ज़ैनब को खाना दें, और बस फिर बाद में मिलते हैं। अभी जी बस यहाँ पे अब होने लगे, रज़ाइयों पे कवर करने लगे हुए। जी स्कूल से वापसी के बाद बच्चों को करवाया लंच। लंच में थी मूली वाले पराठे और साथ में उनको दही दिया। तो मैंने कहा ये बच्चों ने खा पी लिया, तो फिर उनको ट्यूशन के लिए भेज दिया, वो चले गए। तो इसके बाद फिर एक माँ का जो काम है घर का, वो काम उसने स्टार्ट कर दिया कि रज़ाइयों के कवर जो थे सूख चुके थे, तो मैंने कहा चलो इनको चढ़ा देते हैं। जब चढ़ाने के लिए ऊपर आई तो नीचे से आवाज़ आ गई कि मामा जी ताया बुआएँ हैं, यानी कि मेरे ताया ससुर आ गए हैं। तो मेराज शरीफ करके वो सैटरडे वाले दिन आए, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि मेराज शरीफ है तो चलो बच्चों के साथ गुजार के आते हैं।
तो फिर मैंने इनको यहीं पे छोड़ा। इनके जो है ना, यानी कि इनको बंद नहीं किया, इनके मुंह जो है ना सिलाई नहीं किए, टांके वगैरह नहीं लगाए, बस कवर इनको चढ़ाए और फिर मैं नीचे चली गई क्योंकि वो आए थे तो फिर उनको भी टाइम देना था। आज हमने जी यासीन सूरत पढ़ाई है और ये ख़त्म के लिए सालन बनाया है जो कि अभी महल्ले में बांट देंगे क्योंकि यासीन पढ़ के औरतें चली गई हैं। एक साइड पे बना है हलवा, तो बस अभी मैं बर्तन ऊपर से लेने जा रही हूँ। ये मेराज शरीफ की जो है ना, वो मेराज शरीफ का ख़त्म दिलाया हम लोगों ने, अल्लाह ताला कबूल करे। जी आज मेरे बच्चों ने भी माशाल्लाह से रोज़ा रखा हुआ है शब मेराज का। तो फिर बस बच्चों के जब माइंड में होता है ना कि एक रोज़ा नाम की चीज़ होती है, जब कि हमने रोज़ा रखा है तो मामा कोई पकोड़े कोई इस तरह की चीज़ बना के दे, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ना फ्राइज़ बना देती हूँ तो आप खुश हो जाना। तो बस उसी के लिए अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, 5 बज गए हैं तकरीबन। तो बस मैं इसी को नमक मिर्च और बेसन लगा के थोड़ी थोड़ी करके ये उनको बना दूँगी क्योंकि हमारी कढ़ाई छोटी है। तो बस अभी यही काम होने लगा, फिर अफ्तारी का टाइम हो जाना है। ये है जी हमारी फ्राइज़ रेडी हो गई है, बस इतनी सी रह गई है तो बाकी दस्तरखान भी लग गया है। ये देखें नान है, हलवा है, चिकन है और अम्मा मेरी ना कल रात की जो है ना जागी हुई हैं, तो आज अभी उनको टाइम मिला, सुबह से जाग रही हैं फिर मुसलसल। सहरी टाइम लेटी हैं तो फिर सहरी का टाइम हो गया, फिर उन्होंने रोज़ा हमें सहरी करवाई है। सहरी करवाने के बाद फिर वो मिलाद पे जाना था उनको 8 बजे, फिर उठ गई और उसके बाद अभी तक नहीं सोई। तो अब उनकी आंख लग गई एकदम से, लेते लेते वेट करते करते। इस चूज़े ने भी रोज़ा रखा हुआ है तो अब इसकी हालत चेक करें, एंड हो गया इसका भी। ये बेरोज़ कट्टा हमारा, इसने नहीं रखा हुआ। और ये देखें मैंने तो माँ सदके जाए, मेरे इस बेटे ने भी रखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।